हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको प्रेशर कुकर में तरी वाला चिकन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप चिकन बनाएंगे, खाने में टेस्टी तो बनेगा बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। ये देखिए चिकन, देखिए कितना सॉफ्ट चिकन बन के तैयार हुआ है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो 500 ग्राम चिकन लिया है, जिसके मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस कटवाए हैं और वेट भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि इसका वेट जो है कम है। तो ये देखिए बाउल को मैंने जीरो कर लिया था। पूरा 1 किलो 500 ग्राम चिकन का वेट है। फिर से ना बाउल को जीरो कर लेते हैं और प्याज का वेट भी आपको दिखा देता हूँ कितना प्याज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 किलो 500 ग्राम चिकन बनाने के लिए आपको ना 500 ग्राम यहाँ प्याज का यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लेनी है। तो पहला काम आपने क्या करना है, चिकन को अच्छी तरह से धोना है। 2 बड़े चम्मच चिकन में विनेगर के ऐड कर दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। नमक और विनेगर के साथ चिकन को धोएंगे। एक तो इसमें एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो निकल जाता है, दूसरा चिकन में जो स्मेल होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। तो ये देखिए चिकन को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और पानी के साथ भी आपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा आपने चिकन को मसल भी लेना है। तो ये देखिए पानी का कलर कितना यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसको ना एक बार फिर से आपने धोना है और अब देखिए चिकन के पीसेस में कितनी अच्छी वाइटनेस आ चुकी है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रह गया ना, उसको आपने इस तरह से छन्नी में डाल के निकलने देना है। तो पूरा पानी यहाँ पे निकल चुका है। फिर आपने चिकन को ना एक बाउल में डाल देना है और इसको आपने ना मैरिनेट करना है। तो 1 चम्मच आप इसमें ना नमक ऐड कर दीजिए और इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। इससे चिकन की ग्रेवी में एक अच्छा कलर आ जाता है। तो अच्छी तरह से चिकन को नमक और मिर्ची के साथ मिक्स कर लीजिए। कम से कम 10 मिनट तक इसी मैरिनेशन में अपने चिकन को छोड़ देना है। तब तक और तैयारी कर लेनी है। जो प्याज है, या तो इसको आप स्लाइस काट लीजिए या फिर आप इसको फाइन चॉप कर लीजिए। 2 तरीके हैं। देखिए प्याज को जितना पतला स्लाइस आप काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस काट लीजिए, तभी ग्रेवी अच्छी स्मूथ बनती है। और इसको इस तरह से प्याज को आपने मसल लेना है। इससे प्याज के जो लच्छे ना वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है, इनका आपने दरदरा सा ना पेस्ट बना लेना है, या फिर आप इनको कूट के भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए लहसुन को मैंने डाल दिया है और जो अदरक है इसका छिलका आपने निकाल देना है। इसको भी मोटा मोटा काट के डाल दीजिए। मिर्ची मैंने डाल दी है इसमें और इनको अपना पीस लीजिए। पानी का यूज़ नहीं करना है, तभी ये दरदरे पीसेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप इनको पीस के यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने ना 200 ग्राम टमाटर लिए हैं। टमाटरों को भी आपने ना पीस के यूज़ करना है। यहाँ पे अगर मिक्सी नहीं है तो काट के भी डाल सकते हैं। तो टमाटरों की प्यूरी बना ली है। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 5 से 6 बड़े चम्मच आपने ऑयल के ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं चिकन करी ना सरसों के तेल में बना रहा हूँ। घर में ज़्यादातर सरसों के तेल में ही चिकन बनाते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर खत्म हो जाए। फिर आपने ऑयल को ठंडा करना है। 2 तेज पत्ता, 2 पीस आपने जवित्री ऐड करने हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 आपने छोटी इलायची ऐड करनी है और 2 से 3 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए। लौंग भी डाले मैंने, जो आपको दिखा नहीं पाया। और मसालों के साथ में ही आपने इसमें ना प्याज भी डाल देना है। मसाले आपने ज़्यादा जलाने नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए स्लाइस कटा हुआ प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू यहाँ पे पलटा आपने चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज को पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इसके बाद आपने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का ना दरदरा सा पेस्ट बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को भी मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है और पेस्ट को भी थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो क्या देखिए पेस्ट भी मैंने थोड़ी देर यहाँ पे पका लिया है। मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में आपने ना 1 चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर आपने इसमें ऐड करना है और आधे से कम चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। पहले जो हमने यूज़ की थी वो कलर वाली मिर्च थी। अच्छी तरह से मसालों को भी आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। एकदम लो फ्लेम में थोड़ा सा मसालों को आपने ना पका लेना है। फिर इसमें टमाटर ऐड करने, जो आपने टमाटर पीस के रखे होंगे। तो ये देखिए सारे के सारे टमाटर मैंने डाल दिए हैं। 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। तो पहले ना मसाला बनाया जाता है, फिर इसमें चिकन की भुनाई की जाती है, ठीक है। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया है। अच्छी तरह से मसालों के साथ में टमाटरों को भी आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर टमाटरों को भी आपने पका लेना है। जो बचे हुए पाउडर वाले मसाले हैं वो भी आपने ऐड कर देने हैं। तो 1 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच जीरा पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। गरम मसाला पाउडर ना हो आप इसकी जगह मीट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। मसालों को भी तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और जब आपका मसाला बिल्कुल ड्राई से हो जाएगा
फिर आपने इसमें थोड़ा-सा ना पानी ऐड करना है और पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पानी डालने से क्या होगा, जो हमने इसमें प्याज यूज़ किया है ना, वो थोड़ा-सा गलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका जो चिकन करी का मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने जो चिकन मैरिनेट करके रखा होगा ना, वो या इसमें ऐड कर देना है और चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पहले तो आपने 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम ना हाई करनी है, क्योंकि चिकन ठंडा है, इसको गर्म होने में टाइम लगेगा। तो 2 मिनट तक आप इसको ना हाई फ्लेम में पका लीजिए यहाँ पे। अगर चिकन लगता है आपको कि कुकर से चिपक रहा है, तो आप इसको मीडियम फ्लेम में भी पका सकते हैं। तो देखिए, चिकन को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है यहाँ पे। फिर बीच-बीच में आपने इसको ना पलटे से पलटी करते रहना है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपने इसकी ना भुनाई करनी है। चिकन को भून के बनाएँगे, इसमें एक अच्छा टेस्ट निकल के आता है। और अगर आपके पास बटर है, थोड़ा-सा आप इसमें बटर भी ऐड कर दीजिए। बटर से ना ग्रेवी अच्छी टेस्टी बनती है। तो बटर को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू लो कर देनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए। कम से कम 5 मिनट तक चिकन को इसी तरह से पकने दीजिए। इससे क्या होगा, आपके चिकन की जो ग्रेवी है ना, वो अच्छी स्मूथ बनेगी। तो ये देखिए, जैसे-जैसे चिकन मसालों के साथ पकता जाएगा, इसकी ग्रेवी का जो कलर है ना, वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 मिनट तक चिकन की भुनाई की है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, तो गर्म पानी डालना है आपने और 3 से 4 कप पानी के ऐड कर दीजिए। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन में पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो चिकन भी पानी छोड़ता है, फिर ज़्यादा ही तरी हो जाती है इसमें। तो थोड़ी सी थिक ग्रेवी बना के हम तैयार करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया, ऊपर से कवर कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है। सिर्फ आपने इसको 10 मिनट तक पकाना है, एकदम लो फ्लेम में। 2 विसल लगवाइएगा। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। 10 मिनट से ज़्यादा पकाएंगे चिकन ना टूट जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ना दूसरी विसल यहाँ पे आ चुकी है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर ना स्टीम में ही छोड़ दीजिए। फिर आपने इसका ना ढक्कन हटाना है यहाँ पे और ये देखिए, क्या ज़बरदस्त हमारी चिकन करी जो बन के तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसको पलटे से पलटी कर लीजिए। तो इस तरह से एकदम सॉफ्ट जूसी चिकन आज के बाद आप घर पे बना पाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको सर्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।